ठीक है, ये क्या करता है, हाई स्टार्टिंग करंट को लो करता है। ठीक है, उसके बाद जो संधारित्र होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जब हम इसको श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, मान लो ऐसे हमने इनको कनेक्ट कर दिया आपस में एक के बाद एक। सीरीज का मतलब होता है कि प्लस का प्लस इससे, माइनस प्लस माइनस ऐसे करके कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसको मान लिया हमने C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3। ठीक है, अब संधारित्र में क्या होता है, हमारा आवेश रहता है। प्रतिरोध में क्या रहती है हमारी, प्रतिरोध में रहती है हमारी करंट। ठीक है, संधारित्र में क्या रहता है, आवेश। अब इसमें आवेश क्या रहेगा, आवेश हमारा रहेगा क्यों। ठीक है, इसमें भी रहेगा क्यों और इसमें भी रहेगा क्यों। अब वोल्टेज क्या रहेगी, इसकी वोल्टेज भी अलग अलग रहेगी, V1 प्लस V2 ऐसे करके, और यहाँ पे रहेगी हमारी प्लस V3 रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो जब हम पहले संधारित्र के लिए वोल्टेज निकालेंगे, सबसे पहले हमारा जो संधारित्र होता है वो क्या होता है, Q बराबर हमारा होता है CV होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, तो पहले संधारित्र के लिए यदि हम वोल्टेज को फाइंड करें तो क्या निकलेगा, V1 इक्वल टू, ठीक है, क्या निकलेगा, Q अपॉन C1 निकलेगा। दूसरा, अगर दूसरे संधारित्र के लिए वोल्टेज निकाले तो क्या निकलेगा, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 निकलेगा। तीसरे संधारित्र के लिए यदि वोल्टेज निकाले तो क्या निकलेगा, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 निकलेगा। तब हम क्या करेंगे, तब सर्किट में या फिर परिपथ में कुल विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। क्योंकि जब कुल विभव निकालना होता है तो टोटल वोल्टेज को हम आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, मान रख दो उनका V1 V2 V3 का Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 आ जाएगा। ऊपर से आप देख रहे हो क्यों हमारा समान है, क्योंकि अब हमारा सीरीज सर्किट में क्या रहता है, समान रहता है। तो जब ऊपर से हम Q कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन Q आ जाएगा। ऐसे कैसे, क्योंकि जब ऊपर से Q कॉमन लिया तो हमने इसके डायरेक्ट इसकी अपॉन में भेज दिया। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि V इक्वल टू Q बाहर रहेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। उसके बाद जो Q मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इसके अपॉन में चला जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, V अपॉन Q बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब मैंने शुरू में बताया कि Q बराबर हमारा C भी रहता है, यहाँ से C की वैल्यू निकाल दो, जो V है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो Q अपॉन V बराबर C। लेकिन यहाँ पे क्या V अपॉन Q है, तो उसका उल्टा करोगे, उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ से जब इसको उल्टा कर दोगे तो V अपॉन Q आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 के अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन C। तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा मान, यहाँ पे 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है फैराड, इसको F से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि माइक्रोफैराड। तो जब माइक्रोफैराड आता है तो हम फैराड में निकालने के लिए हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 10 की पावर -6। तो माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर -6 फैराड से। ठीक है, नोट कर लियो, इसकी वैल्यू 10 की पावर -6, इसको बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोफैराड। ये क्या है, हमारा संधारित्र का श्रेणी संयोजन है। नोट करिए जल्दी, का श्रेणी क्रम। अब देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम, दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होता है तो संधारित्रों को हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं आपस में। अब संधारित्र को हमने इसको A पॉइंट दिया, इसको B पॉइंट दिया, जिसर से हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे। इसको मान लेते हैं C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। यदि हम आवेश की बात करें, जैसे हमारी करंट क्या होती है, प्रतिरोध में करंट क्या होती है, जंक्शन से डिवाइड हो जाती है, इसी प्रकार हमारा आवेश भी क्या होता है, हमारे यहाँ से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो आवेश जाएगा वो Q1 जाएगा, इसमें जाएगा आवेश Q2 और इसमें जाएगा Q3। हमने बताया था घर में जो कनेक्शन होते हैं,
चाहे कोई भी कनेक्शन हो घर का, ठीक है, वो सब कनेक्शन पैरेलल में रहते हैं। पैरेलल में तो हमारी वोल्टेज क्या रहती है, हमारी हमने बताया था पैरेलल में हमारी वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। इसमें भी रहेगी, इसमें भी हमारी V रहेगी और इसमें भी हमारी V रहेगी। तो संधारित्रों का जो समांतर क्रम होता है उसके अंदर हम बेसिकली हम आवेश को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा संधारित्र सिंपल फॉर्मूला तो क्या होता है, हमने बताया था अभी, आवेश बराबर हमारा क्या होता है, CV होता है। मतलब जो धारिता होती है आवेश बराबर क्या होती है, CV होती है। तो यदि हम पहले संधारित्र का आवेश कैलकुलेट करें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VC1 हो जाएगा। दूसरी बात, यदि दूसरे संधारित्र के लिए हम आवेश कैलकुलेट करें तो Q2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VC2 हो जाएगा। तीसरे संधारित्र के लिए यदि हम आवेश को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, Q3 = VC3 हो जाएगा। अब तीनों संधारित्र के लिए हमारा आवेश आ चुका है। अब हमारे क्या करना है कि जो हमारा आवेश यहाँ से चला था, मान लो यहाँ से प्लस कैपिटल Q चला था और यहीं पे आके हमारा कैपिटल Q आउटपुट हो गया, ठीक है। तो जब हम कुल आवेश को कैलकुलेट करेंगे, कुल आवेश, तो भाई हमारा कुल आवेश Q बराबर निकल के आएगा Q1 + Q2 + Q3। अब हमें पता है Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। Q बराबर आपका आ जाएगा, हम Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो VC1 + VC2 + VC3। अब यहां से V को क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमारी वोल्टेज क्या है, तीनों में समान है। तो हमारा Q बराबर क्या आ जाएगा, V जब हम यहां से कॉमन लेंगे, V हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा हमारा जो संधारित्र है वो बचेगा C1 + C2 + C3। अब जो V है वो इसके अपोन में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगी कि Q/V बराबर C1 + C2 + C3, ठीक है। हमारा जो V था वो इसके अपोन में चला जा चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से C की वैल्यू निकालें, तो जो C की वैल्यू निकालेंगे, जो V है वो इसके अपोन में चला जाएगा, तो Q/V बराबर C आ जाएगा। अब जहां पे Q/V है वहां पे क्या रख दो, C रख दो, तो आपका मान कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। C बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल के C1 + C2 + C3। अब हमने बताया था संधारित्र की जो यूनिट होती है वो फैराड में होती है, लेकिन कभी कभी क्या जाता है माइक्रो फैराड भी लिखा जाता है। कुछ इसकी यूनिट जो होती है वो तो फैराड होती है, लेकिन कभी कभी क्या लिखा था, माइक्रो फैराड आता है लिखा हुआ। तो माइक्रो फैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा फैराड आता है वो जूल का थ्रू रहता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि माइक्रो फैराड का मतलब क्या होता है कि 10⁻⁻⁶ फैराड। कभी भी न्यूमेरिकल में ऐसे दे दिया जाए, मान लो न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह से दे दिया जाता है कि मान लो 2 माइक्रो फैराड है, तो इसको फैराड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके इसको फैराड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है भाई।